वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन हब। आज हम आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन पैटर्न लेके आए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फिजिक्स से रिलेटेड आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मात्र 12 क्वेश्चन है और इसी में से तीन आएगा। यह एक विश्वास ही नहीं, पूर्ण रूपेण उम्मीद और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने पिछले बार भी जो क्वेश्चन का सेट दिया था बच्चों को, 10 या 11 क्वेश्चन का सेट, उसी में से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया था। 5 क्वेश्चन उसमें से पूछा था, जिसमें से कि 6 क्वेश्चन आपको आता है, उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो इसमें से हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं, यह जो आपको 12 क्वेश्चन का सेट दिख रहा है, इसमें से ही आपको लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं उसे सत्यापित करें। यानी कि गॉस का प्रमेय क्या है एवं उसका सत्यापन करना है। हर बार के एग्जाम में गॉस के प्रमेय से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इस पे आप लोग गॉस के प्रमेय को वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, स्टार मार सकते हैं कि यह क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को स्थापित करें। यानी कि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, उसके आधार पर अपवर्तन के नियम को आपको सत्यापित करना है। यानी कि इस वर्ष के लिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये आने की पूर्ण रूपेण संभावना है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की बनावट सिद्धांत, कार्यविधि का वर्णन करें। यानी कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 110% श्योर है कि इससे रहेगा ही रहेगा। ये दोनों जो आपका हो गया, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर, लौह क्षति, ताम्र क्षति, या फिर आपको ट्रांसफार्मर की बनावट सिद्धांत, कार्यविधि, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन से रहने की पूर्ण रूपेण संभावना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पतले लेंस के लिए 1/f बराबर μ-1 1/r1-1/r2 को सत्यापित करें यानी कि क्या कहता है, पतले लेंस के लिए 1/f बराबर μ-1 1/r1-1/r2 को सत्यापित करें। यह क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह भी इस बार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यह भी इम्पोर्टेंट है, पतले लेंस वाला भी। अब हम चलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन है, उसके लिए आवर्धन की क्षमता के लिए हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है वो, किरचॉफ के नियम को लिखें। जो दोनों नियम है उन दोनों को लिखना है, और उसके लिए क्या करना है, इस नियमों के उपयोग के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करनी है। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था भी प्राप्त करनी है, साथ ही साथ दोनों नियमों को लिखना है। किरचॉफ का नियम भी इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका हो सकता है कि किरचॉफ के किसी नियम को 2 नंबर वाले में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले, लेकिन किरचॉफ के नियम से एक क्वेश्चन इस वर्ष के एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। उसके साथ ही हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है बुआ, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r को सत्यापित करें। यह क्वेश्चन आप देख लिख के जाइएगा, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r को सत्यापित करना है। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, दृष्टिकारी स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं। यानी कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण तो आप देख ही लीजिएगा, साथ ही साथ क्या कहता है, दृष्टिकारी को भी आप लोग देख के जाएंगे। दृष्टिकारी स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत एवं कार्यविधि को सचित्र वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन की बनावट सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है, वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। यही कुल 12 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप देख के जाएं, इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे पहले से नहीं पढ़ पाए हैं, जो हो सकता है किन्हीं कारणों से उनका क्लास नहीं हो पाया हो, कहीं नहीं पढ़ पाए हों, तो कम से कम इन 12 क्वेश्चनों को देख कर लेके जाएं। इससे अधिक उनको एग्जाम में
नहीं मिलेगा देखने को। यही 12 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसी 12 में से कोई भी दो तीन चार क्वेश्चन रह सकता है। जैसा कि हमने पिछले वर्ष सेट किया था, उसके आधार पर हम यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बने, इन सारे क्वेश्चंस का जो हम सॉल्यूशन दें आपको, इसके आधार पर भी आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का दिन शुभ हो और आगे भविष्य में बहुत उज्जवल हो आपका। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।